दोस्तों एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कल्प सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती, घर में खुशियाँ आती तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों मैं आपको बता दें, इस बात माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक आ चुकी हैं। भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तब तक धरती में फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत माँ का आगमन होता है। दोस्तों इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार सर्दी नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर समापन इसका 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वो लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस पर महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों माता रानी का पूजन करने में कन्या पूजन करने से माँ भाग्य लक्ष्मी प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही कर देती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों कन्या जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो देवी अर्थात समस्त ब्रह्मांडों के कण कण में वास करते हैं। बहुत ही लोग कम जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि वो कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो खुशी खुशी उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब यह है माता रानी अर्थात माता वैष्णो देवी ने भेंट स्वयं स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है समझो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता, समस्त ब्रह्मांडों में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से भी पुण्य नहीं मिलता जितना एकमात्र कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्तों को लाभ मिलता है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही है। कन्या से कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं माता मस्तक पर विराजमान होती हैं जो स्वयं चलकर आपके घर आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी कन्याओं को पैर धोकर भोजन कराना चाहिए, श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर लेकर आए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपको जरूर कमेंट कर रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ यह बताएंगे कि आपको माता वैष्णो प्रसन्न होंगी या नहीं। ऐसा करने से आपको धन प्रदान होगा, माला माल बना दे, इसलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े। और हाँ माता को एक लाइक जरूर करें, लाइक करने से कंजूसी
कंजूसी ना करे दोस्तों कैसे करे कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए, खासकर मर्दों को। दोस्तों फिर उसके बाद कन्याओं की साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए, उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए, फिर उनके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखे, इसे अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले वक्त के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्या उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते, इससे 3 संख्या बढ़ सकती है और दोष भी कम लगता है। दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं को सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना और आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए, पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, माता रानी क्रोधित हो जाती है और कन्या पूजन पूर्ण नहीं होता। बस यही चीजें हैं जो कन्या को नहीं देना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। माता रानी आपको खुश रखे। मिलते हैं किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ वैष्णो।